नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आपके सामने हसीन दिलरुबा मूवी के बारे में, जिसको मैंने कल रात को ही देखकर ख़त्म किया है। एंड ये मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स इंडिया पर प्रीमियर हुई है। और इस मूवी में स्टार कास्ट है तापसे पन्नू, विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे, दयाशंकर पांडे, यास्मीन दास एंड हमारे जो सीआईडी के हैं आदित्य श्रीवास्तव वो। तो चलिए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये कहानी जो है हसीन दिलरुबा की, वो एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर पर बेस है, जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादातर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मज़ा फिर किरकिरा हो जाएगा। बट यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन पॉइंट है हसीन दिलरुबा मूवी के बारे में जो कि थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जैसी है। अब वो गड़बड़ क्या है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे इस मूवी की अच्छी चीज़ें क्या हैं, अच्छे पॉइंट्स क्या है उस बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के जो अच्छे पॉइंट्स है वो। तो बेसिक अगर थोड़ी बहुत कहानी में अगर बताऊँ तो कहानी यही है कि रिशु नाम का एक लड़का बंदा है, प्लेड बाय विक्रांत मैसी। वो एक इनोसेंट अच्छा बंदा है एंड उसे कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं लाइफ में। इट्स जस्ट लाइक उसे एक सुंदर बीवी मिले जो घर घर का ये सब का ख्याल रखे एंड वो सब चीज़ें हो। तो उसका कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है कि वो एक इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड एकदम सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, जिसकी वो शादी अरेंज मैरिज ये जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है रानी कश्यप, उससे फिक्स होती है। एंड वो देखते ही प्यार में पड़ जाता है, पहले ही देखते प्यार में पड़ जाता है एंड फिर दोनों की शादी हो जाती है बेसिकली। और यहाँ पे रानी कश्यप के कैरेक्टर को ऐसा बताया कि वो दिनेश पंडित नाम का जो राइटर है उससे प्रेरित अपनी मानसिकता अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता उसने बनाई है कि जो रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है, इसकी जो फैंटेसी है वो पूरा करना चाहती है। जिस वजह से उसके कैरेक्टर के बैकग्राउंड में ऐसा दिया है कि उसके पास्ट में बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे जिसके साथ वो सोती थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, सेक्स करती थी वगैरह चीज़ें वो बताए हैं। बट अब जो कि वो जब रिशु से मिलती है प्लेड बाय विक्रांत मैसी, तो ऐसे लगता है कि नहीं यार, ऐसे अब बहुत फैंटेसी खेल लिया, अब एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड मैन के साथ मुझे शादी करके सेटल डाउन होना चाहिए। जिस वजह से वो रिशु के प्यार में पड़ जाती है, दोनों की शादी हो जाती है कुछ वक्त के बाद। एंड उस चीज़ के बाद दोनों के बीच डिफरेंस आने शुरू होते हैं क्योंकि फिर रानी कश्यप को लगता है कि उसका पति उसे बिस्तर पे खुश नहीं कर पाता, बेड पे वो खुश नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बात वो अपने फैमिली को बोलती है। एंड यहाँ पे वो रिशु ये बात सुन लेता है, फिर दोनों के बीच दूरियाँ आ जाती है। एंड कुछ वक्त के बाद नील का इंट्रोडक्शन होता है, यानी हर्षवर्धन राणे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिसके प्यार में ये रानी कश्यप पड़ जाती है। अब इसके बाद जो कहानी मोड़ लेती है, क्या ट्विस्ट, क्या टर्न, क्या चीज़ें हमें हमें ये सब चीज़ें, क्या ये जो पति है उसका विक्रांत मैसी जो है रिशु, वो क्या बदला लेगा, किस तरीके से चीज़ें करेगा, क्या ये दोनों की सच्चाई बाहर आएगी वगैरह वगैरह चीज़ें, ये कहानी हमें इसके बाद पता चलती है सेकेंड हाफ में। तो बेसिकली यही कहानी है। इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा तो मर्डर मिस्ट्री जो है वो क्या है, कैसा है, आपको मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं नहीं बताने वाला कहानी में। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो परफॉर्मेंस तो सभी के बढ़िया ही है, वेदर इट इज़ तापसी पन्नू का कैरेक्टर हो, विक्रांत मैसी का हो, हर्षवर्धन राणे का हो, फिर चाहे वो रावत का क्यों ना हो, आदित्य श्रीवास्तव जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। एंड जो विक्रांत मैसी की माँ का रोल प्ले कर रही है यास्मीन दास, तो उनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी बहुत मज़ेदार है। एंड इसका जो दोस्त प्ले कर रहा है आशीष वर्मा करके, वो भी बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत ही देखने में मज़ा आता है उसके परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस वाइज ये मूवी हसीन दिलरुबा बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही मज़ा आता है हर एक के परफॉर्मेंस को देखने में। हर एक के परफॉर्मेंस, ये जो तीन कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर, उनके जो शेड्स हमें बताए हैं सेकेंड हाफ में, वो थोड़े कहीं ना कहीं थोड़े गड़बड़ लगते हैं। बट पहले शुरुआत में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इन कैरेक्टर्स को, तो उस परफॉर्मेंस में जान आ जाती है, मज़ा आ जाता है देखने में। तो परफॉर्मेंस वाइज हसीन दिलरुबा इज़ परफेक्ट।
मज़ा आता है देखने में। हर एक के परफॉर्मेंस में एंगेजिंग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो कैरेक्टर क्या करता है, क्यों करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने विनील मैथ्यू जो डायरेक्टर है उन्होंने बताने की कोशिश की और कई हद तक सक्सेसफुल भी हुए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें दोस्तों, तो म्यूज़िक ऐसे म्यूज़िक है, ऐसे गाना है कि जब हम सुनते हैं तो एकदम सुकून मिलता है कि यार इट्स डांस नंबर भी है, जैसे पाँव थिरकने लगते हैं, ऐसे गाने भी हैं इस मूवी में। तो वो म्यूज़िक वाइज भी ये मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से गाने को पिरोया गया है, कौन सा गाना कहाँ फिट होना चाहिए, परफेक्टली सिटिंग हुई है इस गाने की। म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा, जिस तरीके से बैकग्राउंड बताया है ज्वालापुर का, फिर दिल्ली का बैकग्राउंड बताया है, लोकेशंस बताया है, सिनेमेटोग्राफी किस तरीके से बताई है, हमारे सामने रखी है, बहुत ही मज़ा आता है। लोकेशन देखने में हम एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसे लोकेशन बताएं। तो सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और लोकेशंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेन जो हसीन दिलरुबा जो मूवी है वो अब मर्डर मिस्ट्री है, तो ये जो शुरुआत से एंड तक ये कहानी हमें एंगेज करके रखती है, अपने कहानी के साथ हमें जोड़े रखती है, इसका कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो फॉल्ट कि ये कहानी हमें शुरुआत से लेकर एंड तक जोड़े रखती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आप इस कहानी को माने या ना माने, इस कैरेक्टर को माने या ना माने, बट ये कहानी शुरुआत से लेकर एंड तक हमें जोड़े रखती है, अपने साथ बांधे रखती है कि किसका मर्डर हुआ है, क्यों मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ भी है या नहीं। एंड वो जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो रावत जो आदित्य श्रीवास्तव प्ले कर रहे हैं इंस्पेक्टर, वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है इस मूवी में मर्डर का, कि वो इन्वेस्टिगेशन भी हमें एंगेजिंग करके रखता है। एंड में तो हालांकि मुझे पता चल ही जाता है कि किसने मर्डर किया है और किसका मर्डर हुआ है, तो 50% तो मुझे चीज़ें पता चल ही जाती है। बट अब जो 50% है कि क्यों मर्डर हुआ है और कैसे मर्डर हुआ, उस चीज़ को जानने के लिए मुझे पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है। एंड नो डाउट इट्स वेरी एंगेजिंग, एंड मैं बहुत ही एंगेज होके मैं ये मूवी देख रहा था, एंड बहुत ही मैं हुक्ड एंड बुक था कि एक नज़र भी मेरी इधर उधर नहीं गई। तो ये मूवी का प्लस पॉइंट है कि एंगेजिंग थी, थ्रिलिंग थी, और हमें बांधे रखती है ये मूवी अपने साथ फ्लो में बहा के ले जाती है। अब अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने बोला कि 2-3 लूप होल्स है। अगर हम लूप होल्स की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो रीशू का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय विक्रांत मैसी, उसके कैरेक्टर को जो ग्रे शेड्स दिया गया है यहाँ पे डायरेक्टर विनील मैथ्यू के द्वारा, वो थोड़े अटपटे लग रहे थे मुझे, क्योंकि जिस तरीके से अब ठीक है, एक पति जो पता चलता है कि उसकी वाइफ का अपने चचेरे भाई के साथ अफेयर है, तो स्वाभाविक है कि वो हस्बैंड को थोड़ा अंदर से एकदम गुस्सा आता है, वैसा फीलिंग आता है। तो तब तक तो ठीक है कि उसको गुस्सा आता है, एंड वो नील के कंधे पर कील ठोक देता है वगैरह चीज़ें, एंड तब तक ठीक था। बट उसके बाद जो कैरेक्टर है विक्रांत मैसी का, उसको ग्रे शेड दिया गया है। वो जिस तरीके से वो रूप चेंज होता है उसका, जैसे उसकी बीवी को मारने लगता है, सीढ़ियों से गिरा देता है, गैस चालू करके उसके हाथ को जला देता है वगैरह चीज़ें, टेरेस से फेंकने की कोशिश करता है, ये सब चीज़ें जो बताई है डायरेक्टर द्वारा इसके कैरेक्टर के थ्रू, तो ये थोड़ी अटपटी लगी, थोड़ी हज़म नहीं हुई बात कि यार एक इनोसेंट एक सिंपल मैन, ठीक है तुम्हारी बीवी का अफेयर हुआ है, बट एट दी एंड ये जो कैरेक्टर जो ग्रे शेड हुआ है विक्रांत मैसी के कैरेक्टर में, वो थोड़ा अटपटा था एंड कन्विंसिंग नहीं था। मैं बोलूँगा कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ें करे जा रहा था, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगा वो पार्ट, जो वो विक्रांत मैसी फ्रॉम अ गुड सोफिस्टिकेटेड मैन फ्रॉम बाय बिकमिंग एकदम पागलपंती एंड सारी चीज़ें हदें पार कर देता है, ग्रे शेड अपने अंदर लाता है, वो चीज़ें कन्विंसिंग नहीं लगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अनैतिक संबंध जो यहाँ पे बताया है, उसको डायरेक्टर ने यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। जस्टिफाई कैसे करने की कोशिश की है कि रानी कश्यप का नील के साथ जब अफेयर होता है, ये अनैतिक संबंध होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई ये जो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है रीशू का, उससे जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि देखो ये जो वाइफ है उसने अफेयर किया, माना, उसने माफ़ी भी मांग रही है, पर इसका पति देखो कितना हरामी है, कितना निर्लज्ज है, माफ़ भी नहीं कर सकता, उल्टा उसे मारे जा रहा है, उसको टॉर्चर किए जा रहा है, उसको बाहर अपने घर से बाहर निकल रहा है, कुछ भी नहीं है।
इस तरीके से ये जो अनैतिक संबंध है दोनों के बीच हुआ था, नील एंड रानी कश्यप के बीच, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो कुछ कोई भी हद तक हमें कन्विंसिंग नहीं लगती ये चीज़ें कि यार ठीक है, रानी कश्यप का जो कैरेक्टर था, जिस तरीके से उसके अंदर जो एकदम भावनाएं उत्पन्न हुई कि ये है वो है, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो चीज़ भी कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे। हालांकि नील का जो कैरेक्टर था हर्षवर्धन राणे का, वो शुरुआत से लेकर एंड तक एकदम एक जैसा ही था, उसमें बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरुआत से उसके अंदर ग्रे शेड था। तो वो कैरेक्टर देखने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। बट यहाँ पे ये जो दो कैरेक्टर है, विक्रम मैसी, तापसे पन्नू, जो चेंजेस हुए, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुए, उसमें वो कन्विंसिंग नहीं लगे हमें। हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ बट कन्विंसिंग नहीं लगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर विनील मैथ्यू जो है वो मार खा गए। तो यहाँ पे पागलपंती की सारी हदें जो दिखानी थी, नो डाउट, बट वो कन्विंसिंग नहीं लगी एंड कुछ भी उटपटांग चीज़ें लगी। एंड यहाँ पे अगर पति गुस्सा है, पति आग बबूला हो रहा है, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने अनैतिक संबंध बनाए, तुम्हें ये गिल्टी फील हुआ, तुम तुरंत सॉरी बोलने चले गए। नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगा, अपना स्पेस लेगा। वो चीज़ें इस तरीके से दिखानी चाहिए थी, ना कि पति पत्नी के ऊपर हमला कर रहा है, ये मार रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है। ये चीज़ें थोड़ी कन्विंसिंग कोई भी हिसाब से नहीं लगती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो है दोस्तों, हसीन दिलरुबा में थोड़ी लूप होल्स की ये चीज़ें हैं कि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है हुआ बट कन्विंसिंग नहीं था। एंड जस्ट ये अनैतिक संबंध जो है, अफेयर को जिस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की है हमारे सामने, कि जस्टिफाई करने की कोशिश की है, वो चीज़ें भी थोड़ी अटपटी लगी एंड कन्विंसिंग नहीं लगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, कन्विंसिंग लगी ही नहीं किसी भी हिसाब से, बिकॉज एक फ्लैट हो रहा था, फिर फ्लैट जा रहा था पूरा वो कैरेक्टर। तो ओवरऑल अगर हसीन इन सब चीज़ों को छोड़ दे, अटपटी चीज़ों को छोड़ दे, उसके अलावा अगर आपको गिल्टी प्लेजर के लिए एक बार देखना है तो आप हसीन दिलरुबा देख सकते हैं। मैं हसीन दिलरुबा को 5 में से 3 स्टार देता हूँ दोस्तों। 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर हसीन दिलरुबा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी ये मूवी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आपको, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड बाय द वे, डायरेक्टर विनील मैथ्यू ने कोशिश बहुत की है, मैं दोस्तों मैं बोलूँगा एज अ डायरेक्टर उन्होंने कोशिश बहुत की है। बट यहाँ पे हर कैरेक्टर की पागलपंती को दिखाने के लिए, पागलपंती से कैसे हद से वो गुजर जाते हैं, आगे गुजर जाते हैं अपनों के लिए, वो दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज कर दिया है पागलपंती का, जो कहीं भी हिसाब से कन्विंसिंग नहीं लगती। बट हालांकि स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, क्वर्की है। जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही क्वर्की है, बट जो ग्रे शेड्स दिए गए वो कन्विंसिंग नहीं लगे, वापस मैं बोलूँगा। सो ओवरऑल कहानी अच्छी है, हमें देखने में अच्छी लगती है, एंगेजिंग है, गाने भी अच्छे हैं इसके। एंड जो जिस तरीके से जो क्लाइमैक्स है वो भी थोड़ा ठीक ठाक है। एंड मुझे तो ऑब्वियसली पता चल ही गया था कि किसने मारा है, बट मेरा यही था कि क्यों मारा है, क्या रीज़न था, वो रीज़न जानने के लिए मुझे ये फ़िल्म देखनी पड़ी पूरी। सो बहुत ही अच्छी है कहानी हसीन दिलरुबा। ये थोड़ी चीज़ें अगर साइड में रखे तो आपको ये फ़िल्म हसीन दिलरुबा ज़्यादा मज़ा आएगी देखने में। एंड मैंने जैसे रेटिंग बता दी, 3 स्टार आउट ऑफ 5 और हसीन दिलरुबा। एंड आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली। एंड नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।